सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना पर बयान देने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे विपक्षी आलोचना का सामना कर रहे हैं। साथ ही उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अनस तनवीर ने शीर्ष कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमण से सहमति मांगी है। वक्फ एक्ट मामले में एक वादी का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व कर रहे तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर शीर्ष अदालत की गरिमा को घटाने की मंशा से की गई बेहद निंदनीय टिप्पणी को लेकर निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी है। लेकिन सबसे पहले सुनिए निशिकांत ने कहा क्या था। ऑफ वायलेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आए। मुर्शिदाबाद की घटना पर भी आप लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का फैक्टर है वो भी दिखाई दिया उसमें। इसको लेकर के वक्फ कानून को लेकर के जब वक्फ जेपीसी जगदम्बिका पाल जी जो चेयरपर्सन थे उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं जेपीसी की इतनी बैठकों के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम के सिग्नेचर के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान है, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। लेकिन निशिकांत से पहले भी कई लोगों पर कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगा है। साल 2024 में बाबा रामदेव पर ये आरोप लगा था। पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा पर आपत्तिजनक विज्ञापन और बयान दिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को चेताया और ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद विवादित प्रचार बंद नहीं हुआ। नतीजन कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया। हालांकि बाद में दोनों ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। साल 2020 में वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की आलोचना की गई। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की। भूषण ने कहा कि ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी माना और प्रतीकात्मक रूप से ₹1 का जुर्माना लगाया, जिसे उन्होंने भर भी दिया। साल 2017 में विजय माल्या पर लगा आरोप। विजय माल्या पहले ही देश छोड़ चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विदेश में किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण न करने का आदेश दिया था। फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को $40 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। कोर्ट ने इसे जानबूझकर आदेश की अवहेलना माना और माल्या को अवमानना का दोषी करार दिया गया। आज भी वो केस भारत की न्याय व्यवस्था की सख्ती का उदाहरण है। जस्टिस CS कर्णन का मामला। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज CS कर्णन ने खुद सुप्रीम कोर्ट के 20 जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे। उन्होंने अदालत के समन को नजरअंदाज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यायपालिका के खिलाफ बयानबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने 7 वरिष्ठ जजों के बेंच बनाकर उन्हें अवमानना का दोषी पाया और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। इस तरह कर्णन भारत के इतिहास में पहले मौजूदा जज बने जिन्हें जेल भेजा गया। अरुंधति रॉय का मामला। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने नर्मदा डैम प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी। उनका कहना था कि अदालत ने गरीबों के अधिकारों की अनदेखी की है। कोर्ट ने इसे अवमानना माना। अरुंधति ने माफी नहीं मांगी। नतीजा 1 दिन की जेल, ₹2000 का जुर्माना। ये मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम न्यायपालिका की गरिमा की बहस का केंद्र बन गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।